महाभारत की लड़ाई कौरवों और पांडवों के बीच जरूर हुई थी, लेकिन ये सिर्फ दो गुटों के बीच की आपसी लड़ाई नहीं थी। महाभारत के युद्ध में भारतवर्ष के तकरीबन 45 से 50 लाख तक लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें सैनिक से लेकर सहायक कर्मी और बड़े बड़े योद्धा सभी शामिल थे। भारत के लगभग सभी राजाओं, कबीलों और छोटे राज्यों तक ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। आप भी कौरवों और पांडवों समेत उन सभी राजाओं के बारे में जानते होंगे जिन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया। परंतु क्या आप महाभारत के एक ऐसे योद्धा के बारे में जानते हैं जो अत्यंत शक्तिशाली होने के बावजूद महाभारत में शामिल नहीं हुआ? हम बलराम, रुक्मी या जरासंध की बात नहीं कर रहे, बल्कि आज हम आपको महाभारत काल के एक ऐसे पराक्रमी योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बल और पराक्रम को जानकर आप भी यही कहेंगे कि शुक्र है इसने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, नहीं तो आज महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। विराट नरेश का साला और उनका अपराजित सेनापति कीचक महाभारत काल का एक श्रेष्ठ योद्धा था। मल्ल युद्ध में उसका कोई तोड़ नहीं था और कहते हैं उसके नाम मात्र से कोई अन्य देश विराट राज पर हमला नहीं करता था। महाभारत में कीचक का वर्णन उस समय मिलता है जब पांडव मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ अपना अज्ञातवास का समय बिता रहे थे। उस दौरान पांडवों को सबसे छुप कर रहना था, इसलिए द्रौपदी समेत सभी पांडव विराट राज के यहाँ अपना नाम बदलकर रहने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर कंक नाम से विराट राज के राजनीतिक सहायक बन गए। महाबली भीमसेन रसोइया वल्लभ बन गए। अर्जुन बृहन्नला बनकर राजकुमारी उत्तरा के नृत्य शिक्षक बन गए। नकुल ग्रंथिक और सहदेव तंतिपाल बनकर रहने लगे। द्रौपदी सैरंध्री नाम से रानी सुदेशना की सहायिका बन गईं। कीचक सुदेशना का ही भाई था तथा उसका कहा स्वयं विराट राज भी नहीं टालते थे। लेकिन विराट राज पर संकट के बादल तब मंडराने लगे जब कीचक ने द्रौपदी पर कुदृष्टि डाली। कीचक द्रौपदी को साधारण स्त्री समझने की भूल कर बैठा। वो ये नहीं जानता था कि सैरंध्री के रूप में सामने खड़ी वो स्त्री स्वयं भारत कुलवधू द्रौपदी है। कहते हैं कीचक इतना महान पराक्रमी व बली योद्धा था कि विराट नगर में राजा से ज्यादा उसकी चलती थी। साधारण नागरिक से लेकर उच्च अधिकारी तक सब कीचक को महत्व देते थे। दूसरे राज्य में कीचक के नाम से ही लोग कांपते थे। एक दिन जब उसने द्रौपदी को रानी सुदेशना के बालों को संवारते हुए देखा, तब वो उस पर मोहित हो उठा और उसके मन में कुबुद्धि जाग उठी। कीचक के मन में द्रौपदी को पाने की लालसा जाग उठी। इसी चाह में कीचक ने द्रौपदी से दुर्व्यवहार भी किए तथा द्रौपदी के बार बार मना करने पर भी वो नहीं माना। जब पांडवों को पता चला कि कीचक द्रौपदी पर बुरी दृष्टि डाल रहा है, तो उन्होंने कीचक को दंड देने का निर्णय बनाया। पांडवों ने द्रौपदी से कहा कि वो कीचक को अपने कक्ष में आमंत्रित करें ताकि वे उसका अंत कर दें। द्रौपदी ने ऐसा ही किया। उसने कीचक को कक्ष में आमंत्रित किया, जहां महाबली भीमसेन कीचक का पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही कीचक द्रौपदी के कक्ष में पहुंचा, भीम ने उस पर हमला बोल दिया और दोनों के बीच बड़ा ही घनघोर मल्ल युद्ध हुआ। कीचक को मारने में भीमसेन के पसीने छूट गए। अंततः भीम विजयी रहे और उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर कीचक का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि कीचक को मात्र बलराम, द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, दुर्योधन
और भीमसेन ही हरा सकते थे। कीचक विराट राज्य का सर्वशक्तिशाली मल्ल योद्धा था और उसी की वजह से वो राज्य सुरक्षित था। इसलिए जब कीचक मरा तो ना सिर्फ विराट देश बल्कि हस्तिनापुर में भी खलबली मच गई। जब हस्तिनापुर तक ये समाचार पहुंचा कि कीचक का वध हो गया है तो दुर्योधन के मन में ये सवाल पनपने लगा कि आखिर कीचक का वध किसने किया, क्योंकि कीचक का वध सिर्फ 6 योद्धा ही कर सकते थे और उनमें से 4 योद्धा भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण, दुर्योधन तो हस्तिनापुर में ही थे, जबकि बलराम द्वारका में थे। तो आखिर किसने किया कीचक का वध? इस प्रश्न का एक ही उत्तर था और उस उत्तर का नाम था भीम। भीमसेन द्वारा किए गए कीचक के वध के कारण कौरव समझ गए कि पांडव अपना अज्ञातवास विराट नगर में बिता रहे हैं। ये पता लगने के बाद कौरवों ने विराट नगर पर हमला कर पांडवों को पकड़ने का विचार किया और वे भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे बड़े कौरव योद्धाओं के साथ विराट नगर की ओर प्रस्थान कर गए। विराट नगर पर युद्ध के बादल मंडराने लगे, क्योंकि उस राज्य की रक्षा करने वाला कीचक मारा जा चुका था। मूल महाभारत के विराट पर्व के अंतर्गत जब कीचक वध के बाद सुशर्मा और कौरव सेना ने मिलकर विराट नगर पर हमला कर उनकी गायें चुरा ली थी, उस समय युद्ध व्यूह में फंसकर जब विराट नरेश और चारों पांडव सुशर्मा से युद्ध कर रहे थे, तब दूसरी ओर से कौरव सेना ने विराट नगर पर हमला कर दिया। महाभारत की कहानी में आने वाले सभी युद्धों में विराट युद्ध का एक अलग ही महत्व है, जो वीर अर्जुन की बहादुरी के लिए जाना जाता है। विराट युद्ध में भीष्म, कर्ण और द्रोण जैसे महान योद्धाओं के विपक्ष में होने के बावजूद अर्जुन अकेले ही युद्ध जीत जाते हैं। कुरुक्षेत्र के मुख्य युद्ध में भले ही इन योद्धाओं ने अर्जुन के पसीने छुड़ा दिए हों, किंतु विराट युद्ध में अर्जुन समस्त कुरुओं को अकेले ही हरा देते हैं। क्योंकि अर्जुन ने विराट देश की रक्षा की थी, इसलिए महाभारत के युद्ध में विराट राज ने पांडवों का साथ दिया और वे अपने पुत्र उत्तर सहित मारे गए। उनकी पुत्री उत्तरा का अभिमन्यु से विवाह हुआ और इन्हीं दोनों के पुत्र परीक्षित ने कुरुवंश को आगे बढ़ाया। तो आपको महाबली कीचक की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।